नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। राम राम इंडिया का बुलेटिन में हम आपको न सिर्फ खबरें दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड से बताएंगे क्या आखिरकार असल खबर क्या है। ग्राउंड से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सभी को सुबह की राम राम। और हम हैं इंडिया डेली और हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित खबरें तो सभी बताते हैं, मगर हम खबरों की खबर बताते हैं। सबसे पहले बात राम राम इंडिया में सुबह की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। पहली बड़ी खबर बताएंगे हमारे सहयोगी तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। राम राम इंडिया में पहली बड़ी खबर क्या है जरा ये जान लीजिए। यूपी में जलजले की खबर है, जहां पर दिल्ली के बाद अब यूपी में भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचने वाला है। मौसम विभाग ने यूपी के 50 जिलों में अगले 4 दिनों तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। नोएडा समेत यूपी के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ का खतरा अब बढ़ गया है। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर ने टेंशन बढ़ा दी है। वहीं बागपत में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां पर तटबंध टूटने से गांवों में पानी घुस गया है। यूपी में क्या है हालात, ग्राउंड पर मौजूद इंडिया डेली लाइव के रिपोर्टर आपको बाढ़ बारिश का हर अपडेट देंगे। ग्राउंड जीरो से पूरी कहानी आपको बताएंगे। अब अगली खबर क्या है ये जानने के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी तरन्नुम का। तरन्नुम, राम राम। राम राम सचिन, राम राम सुरभि, राम राम इंडिया। और इस वक्त मैं जो है गाजियाबाद के लोनी में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें हर एक में आप तक पहुँचाऊंगी। दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों का हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी और यहाँ पर यमुना का खतरा बरकरार है। एनडीआरएफ और सेना को मौके पर भेजने के लिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है, टीमें भी पहुंच रही है। किस तरह के यहाँ पर हालात होंगे और यहाँ पर लोग जो है लगातार सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तमाम एक तस्वीरें ग्राउंड जीरो से मैं यानी कि आपके साथ तरन्नुम पहुंचाऊंगी। और तीसरी खबर के लिए सीधा मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूँ। सीधा स्टूडियो का रुख करते हैं। राम राम तरन्नुम और राम राम इंडिया में तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल अब बात पीएम मोदी के यूएई दौरे की। पीएम मोदी 2 दिनों के फ्रांस यात्रा के बाद से अब यूएई के दौरे पर है और दोनों देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा सहित तमाम मुद्दों पर करार हो सकते हैं। पीएम मोदी का यूएई दौरा क्यों अहम है, इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी खबर सिर्फ इंडिया डेली लाइव आपको बताएगा। लेकिन अब अगली बड़ी खबर रुक कर लेते हैं और मेरे सहयोगी सचिन आपको बताएंगे अगली बड़ी खबर। अब देखिए राम राम इंडिया में चौथी बड़ी खबर क्या, आप जरा ये जान लीजिए। देश भर में यूसीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि वो एक से ज्यादा शादियों का समर्थन नहीं करते हैं और तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहते हैं। हेमंता के बयान से भड़काऊ भाईजान को मिर्ची लग गई है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, इसके बारे में आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर इस वक्त ओवैसी साहब इतने गुस्से में क्यों हैं और आग बबूला क्यों हैं। आगे बढ़ते हैं राम राम इंडिया में। अब अगली बड़ी खबर जानने के लिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां पर हमारी सहयोगी सोनिका मौजूद है। सोनिका, सोनिका जरा बताएं आज अभी बड़ी खबर क्या सामने आ रही है। बिल्कुल, तो राम राम सचिन और राम राम सुरभि। इस वक्त मैं कान्हा की नगरी में मौजूद हूँ और कान्हा की नगरी से राम राम इंडिया आपको आज की पहली बड़ी खबर अब ये बता देती है कि राम राम इंडिया में आज की बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि लगातार जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब ये देखा ये जा रहा है कि यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन चेतावनी प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अब की जा रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में देखा गया लगातार बढ़ा। अब इसके बाद जो खतरे का अलर्ट जारी किया गया है वो उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूँ सचिन और यहाँ से आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। मैं आगे चल रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर पानी बढ़ता जा रखा है और जो आसपास के क्षेत्र है यमुना के वो अब डूब रखे गए। लोगों के घरों में यहाँ पर पानी जा चुका है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी क्योंकि वृंदावन में भी कान्हा की नगरी में यहाँ पर देखा जा रखा है कि कैसे अब चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, तमाम जगह पानी भर रखा है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है। और जब मैं बीते दिन दिल्ली एनसीआर में थी, वहां से मैं खबर दिखा रही थी कि कैसे जो यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद अलग अलग इलाकों में पानी भर रहा है। उस वक्त तमाम मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे सचिन कि लोग
ये कह रहे थे कि आप यहाँ आइए, वृंदावन आइए और यहाँ के हालातों को आप दिखाइए। और उसी के बाद टीम इंडिया ज्वेलिंग यहाँ पर पहुंचा है और आपको मैं तस्वीरें दिखाने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पर भी पानी का जो स्तर है वो अब बढ़ रखा है। यहाँ के लोग भी अब परेशान हो रखे हैं क्योंकि उनके घरों में भी लगातार जल स्तर बढ़ रखा है। और देखिए मथुरा से भी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में अब यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मथुरा में अब जल प्रलय देखा जा रहा है। मथुरा में भी अब यहाँ देखा जा रहा है कि घरों में पानी घुस चुका है और इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। लेकिन जल स्तर बढ़ रखा है अब यमुना में भी और यहाँ मथुरा में भी देखा जा रहा है खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो लोग आसपास रहते हैं, जो डूब क्षेत्र है यहाँ का, वहाँ पर अब घरों तक पानी यहाँ पर पहुँच चुका है और लोग लगातार अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इस वक्त मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर लोगों के सामने इस वक्त मुसीबतें आ रही हैं, जहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर के बाद जो खतरा है वो उत्तर प्रदेश में है। अब मथुरा में पहुंच चुकी हूँ, वृंदावन में पहुंच चुकी हूँ। इंडिया डेली यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएगा कि कैसे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और मैं देखिए मैं धीरे धीरे यहाँ पर आसपास पहुंच रही हूँ। तस्वीरें हम आपको लगातार हम दिखाएंगे। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, पानी यहाँ तक आ चुका है। आगे मैं बढ़ रही हूँ। इस वक्त मैं यहाँ से सीधा रुक करती हूँ तरन्नुम का मेरे सहयोगी तरन्नुम, क्योंकि देखिए मैं मथुरा में मौजूद हूँ। यहाँ का जलस्तर भी बढ़ चुका है और लगातार यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसने की शुरुआत हो चुकी है। तरन्नुम, वहाँ पर क्या तस्वीर है? बिल्कुल सोनिका, मथुरा से आप एक एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है, लेकिन आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं इस वक्त लोनी में मौजूद हूँ और लोनी में ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लोग बेहद ज्यादा चिंतित है क्योंकि जो हमने हालात दिल्ली में देखा वही अब उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के लिए आने वाला 4 दिन जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है और यहाँ पर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल जनता को राहत नहीं मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि एक तरफ पहले से जनता परेशान है और दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उससे जल स्तर जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यमुना का रौद्र रूप अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लोनी की तस्वीरें देखिए, दूर दराज की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। शिवली वो तस्वीरें दिखाइएगा, राइट साइड की वो तस्वीरें दिखाइए क्योंकि इस साइड जो है रिहायशी इलाका है, लेकिन लोग सब अपने घरों में कैद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है आप ये भी दिखाइए, शिवली आगे आइएगा और ये देखिए छत पर कुछ लोग मौजूद हैं और सिर्फ इंतजार प्रशासन का किया जा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर आएगी, हमें बचाएगी और लोग यहाँ पर अपने घरों में कैद, लेकिन पानी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छत पर लोग इस वक्त मौजूद है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं, जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 200 से भी ज्यादा लोग इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया में फंसे हुए हैं। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, पानी हर जगह है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर पानी की किल्लत यानी कि पीने का पानी जो है वो जनता के घर तक नहीं पहुँच पा रहा और अंधेरा रात भर से छाया हुआ है। अभी तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें देखिएगा, जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ ये जो नजारा जो है, ये जो मंजर है, ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर है। और आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर बारिश होती है तो समझिए कि जल स्तर जो है और बढ़ जाएगा। शिवली, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ आगे तक चलिए क्योंकि यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी जनता को, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ पर एक एक तस्वीरें हम वो दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाटर फ्लो लगातार बढ़ रहा है। और जब हमारी टीम यहाँ पर 5 बजे मौजूद थी तो उस वक्त जो है ये देखिए ये तस्वीरें, बच्चे को लेकर किस तरीके से यहाँ पर परिवार वाले जा रहे हैं। हमने जब इनसे बातचीत की तो इनका साफ तौर पर कहना रहा कि कुछ सामान रह चुका है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, ये लोग जा रहे हैं और यहाँ पर माँ के पास जो है एक छोटा सा बच्चा भी है और ये माँ लगातार आगे बढ़ रही है। आप देखिए कमर तक पानी है, कमर तक पानी है। एक एक तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। सीधा अब सोनिका का रुख कर लेते हैं। सोनिका, यहाँ पर लोगों का हाल बेहाल है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति?
बिल्कुल तरन्नुम, लोगों का हाल बेहाल है, मैं दिखाने जा रही हूँ। लेकिन इस वक्त अपूर्वा जो हमारी सहयोगी है, उनके पास एक अपडेट है। बहुत अहम तस्वीरें वो दिखा रही है। अपूर्वा, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या तस्वीरें आप दिखा रही थी? अपूर्वा, इस वक्त आप तस्वीरें दिखाईगा, क्योंकि वहाँ से आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। ITO किस तरीके से लगातार भर रहा है, देश की राजधानी का क्या हाल हो चुका है, ये तस्वीरें सामने आ रही है। अपूर्वा, वृंदावन की तस्वीरें दिखा रही थी और इस वक्त मैं ITO में मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, तमाम जो तस्वीरें हैं वो खुद अपनी स्थिति बयां कर रही हैं। ये अंडरपास है ITO का और एक वक्त यहाँ हुआ करता था जब जैसे जैसे 8 और 9 बजते थे, यहाँ स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले लोगों की जो वाहनों की जो कतार होती थी वो यहाँ लग जाती थी। ट्रैफिक यहाँ सबसे ज्यादा नजर आता था क्योंकि ये मेन चौराहा है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। ये अंडरपास ऐसा लग रहा है मानो तालाब बन चुका हो, इसके बीच से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियां जो यहाँ पर आ रही हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग जा रहा है, वो एक बार को थम जा रहे हैं कि आखिर आगे स्थिति क्या होगी। अगर हम गए तो कहीं हमारी गाड़ी तो नहीं बंद हो जाएगी, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा। ये डर लोगों के दिल और दिमाग में किस कदर है, वो तस्वीर देखिए। यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो दिखाए कि लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, एक वक्त को रुक रहे हैं, उसके बाद यहाँ से वो जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां भी देखिए बंद हो जा रही हैं पानी में। लोग किस तरह से धक्का मार के अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं और जो स्थिति है वो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की हमें लगातार नजर आ रही है। सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी शालिनी का, जो इस वक्त राजघाट पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही। शालिनी, राजघाट पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जैसे कि आपने ITO की तस्वीरें दिखाई, मैं आपको राजघाट की तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं इस वक्त रिक्शे पे बैठी हुई हूँ और जो रिक्शा है पूरी तरीके से डूब चुका है और देखिए घुटने तक तो पानी है ही, लेकिन यहाँ पर तमाम जो है वो गाड़ियां रुक चुकी हैं क्योंकि पानी जो है वो घुटनों तक है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी पानी में जो लोग हैं वो अब मछली भी पकड़ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पर एक शख्स ने मछली पकड़ी थी। जी इधर आइए, आपने मछली पकड़ी थी, इधर कहाँ गई वो मछली आपने पकड़ी थी? देखिए इस पानी में जो है अब लोग जो है तमाम चीजों को जो है वो पकड़ रहे हैं। ये शख्स मौजूद है हमारे साथ जो एक रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने एक मछली पकड़ी है। कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं। देखिए इन पानी में जो है अब मछली भी निकल कर सामने आ रही है और लोग जो है उसे पकड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप, देखिए इसे पूरी तरीके से पकड़ लिया गया है और भी लोग मौजूद है हमारे साथ। आप DTC चलाते हैं, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है हमारे को, रूट डाइवर्ट करके आना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए जैसा कि ये कह रहे हैं। देखिए DTC की तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो लबालब भरी हुई है। ऐसे में लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DTC बस ड्राइवर हमें यही कह रहे थे कि जो रूट्स है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा है इसको लेकर भी परेशानी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी तरन्नुम का, जो इस वक्त गाजियाबाद के लोनी से मौजूद है। क्या तस्वीरें आप दिखा पा रही हैं तरन्नुम? क्योंकि दिल्ली के लोग तो इस जलमग्न से बिल्कुल बेहाल है, वहां के लोगों की क्या स्थिति है? ऐसा ही कुछ हाल जो है इस वक्त लोनी में है और ये तस्वीरें दिखाइएगा शिवली, वाटर फ्लो लगातार बढ़ रहा है और वाटर फ्लो बढ़ने की वजह से सामने बिल्कुल 2 रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर अब लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए सामने की तस्वीरें देखिए, कुछ लोग जो है घर खाली करवा रहे हैं और यहाँ पर घर खाली करके जो है सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हालांकि नाराजगी जनता में साफ तौर पर देखने को मिली। शिवली, ये फ्लो दिखाइए कि किस तरीके से भारी फ्लो है और आप भी बहुत ज्यादा आराम से चलिएगा शिवली, क्योंकि ये देखिए फ्लो जो है बहुत ज्यादा है और ये फ्लो होने की वजह से अभी तक यहाँ पर जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है ये स्थिति लगातार खराब हो रही है और ये तस्वीरें तमाम चीजें यहाँ पर जाहिर करती हुई कि किस तरीके से फ्लो लगातार बढ़ रहा है पानी का और ये फ्लो की वजह से जो है यहाँ पर दोनों साइड से जो है यहाँ पर अब लगातार सोसाइटी में भी पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। सीधा सहयोगी ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ग्रेटर नोएडा का क्या हाल है? चलिए तो
ऋषभ से फिर से जुड़ेंगे और सीधा हम एक बार शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, कहा ये जा रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है क्योंकि जल स्तर थोड़ा कम हो रहा है। क्या ये राहत वाली बात है या फिर अगर बारिश होगी तो तस्वीरें बदल सकती है? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए आज दिल्ली येलो अलर्ट पर है और दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश भी हुई है। ऐसे में देखिए जमुना का जल स्तर भले ही कम हुआ है लेकिन जो वाटर लॉगिंग है अभी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एमसीडी की खुद एक कर्मचारी मौजूद थी जिन्होंने हमें ये बताया कि कल सुबह तक यहाँ पर इतना पानी नहीं था, आज जो है वो पानी का लेवल बढ़ा है। कल कितना पानी था और आज कितना पानी है? कल के मुकाबले क्या पानी का लेवल है ज्यादा बढ़ा है? आज ज्यादा पानी है, कल तो कम था, आज ज्यादा हुआ पानी। आज ज्यादा हुआ। हम ड्यूटी पे बैठे, देखो कैसे झाड़ू लगाए हैं। अच्छा। हम तो ड्यूटी पे बैठे हैं मौजूद अपनी। अच्छा, ये देखिए जो लोग कह रहे हैं कि जो कल यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने कहा है जो कल लेवल था वो पानी का ज्यादा था, कल यहीं तक पानी था। आज जो आप देख रही हैं इनकी दुकानों तक पानी जा चुका है और जिस तरीके से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में वाटर लॉगिंग भी जो है वो लगातार दिल्ली वालों के लिए खतरा बन रही है। और ये जो वाटर लॉगिंग है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब खतरा बन रही है। मैं सीधा रुक कर लेती हूँ वापस से अपनी सहयोगी तरन्नुम का। तरन्नुम, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स आपके सामने हैं, दर्शकों को जरूर बताइए। शालिनी, जब इंडिया डेली लाइव की टीम यहाँ पर सुबह तकरीबन 5 बजे पहुंची थी तो यहाँ पर जरा भी पानी नहीं था, लेकिन जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, ये देखिए तस्वीरें, दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। शिवली, ध्यान रखिए आगे गड्ढा है। और ये देखिए तस्वीरें, वहां से लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहां से वो निकले और कई लोग ऐसे हैं अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन इंतजार सिर्फ इस बात का है कि प्रशासन या फिर एनडीएफ की कोई टीम यहाँ पर पहुंचेगी और लोगों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकालेगी। ये कुछ लोग हमारे बिल्कुल करीब आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं और वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि लगातार ये पानी भरा हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से खतरा जो है वो लगातार बढ़ता गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो भी डरे और सहमे हुए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट भी आप देखिए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूर्वांचल तक करीब 40 जिले प्रभावित हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर उतरे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात और राहत कार्यों को देखने पहुंचे। बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक भी ली है। सीएम योगी ने हवाई सर्वे करने के बाद राहत शिविर का भी दौरा किया, वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए और एक एक तस्वीरें और यहाँ पर जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हम तैनात हैं, एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप सुरक्षित रहिए, इसीलिए हम स्टूडियो से इस वक्त बाहर है। सीधा एक बार अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, जनता सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसीलिए इस वक्त हम सड़कों पर हैं, हम पानियों में हैं और जनता से ये अपील करते हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। अगर ऐसी परिस्थिति है तो प्लीज अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन देखिए लगातार प्रशासनिक तौर पर भी जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम किया जा रहा है, पानी को बाहर निकालने की तमाम कोशिश की जा रही है। और इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज भी है कि यमुना का जो जलस्तर है वो 208 से 206 पर पहुंचा है। लेकिन अब ऐसे में राहत जनता को तभी मिलेगी जब ये 204 या उससे कम पहुंचेगा, क्योंकि यमुना किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो स्थिति है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयावह हो चुकी है। लोगों के घर उजड़ चुके हैं, उनके पास कोई अस्थायी जो सुविधा है वो इस वक्त नहीं है, रैन बसेरों में उन्हें रहना पड़ रहा है। और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो इस वक्त भी दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है।
और जो परिस्थिति इस वक्त मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। देखिए ये आईटीओ का अंडरपास है जो इस वक्त तालाब बन चुका है, आईटीओ से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। राजघाट पर क्या स्थिति है ये दिखाने के लिए मेरी सहयोगी शालिनी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शालिनी, राजघाट की क्या तस्वीरें हैं? क्या वो आईटीओ से थोड़ी अलग नजर आ रही है? वहां पर कोई राहत की खबर है? बिल्कुल नहीं रापूर्वा, यहाँ पर वाटर लॉगिंग जो है एक अलग स्तर पर नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पर एक डीटीसी की बस मौजूद है। अगर आप देखेंगी तो जीटीसी जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है, उसके सारे टायर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। और यहाँ पर इसको बस को इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि ये बस जो है पानी की वजह से बंद हो चुकी थी। और यहाँ पर आपको भले ही बस ड्राइवर नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बस जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। वहां जहां मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी वहां पानी का लेवल थोड़ा कम था, यहाँ पर देखिए पानी जो है वो कितना ज्यादा भर चुका है। और इसी तरीके से हमारे दूसरे सहयोगी जो है ऋषभ, वो ग्रेटर नोएडा से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ऋषभ, ग्रेटर नोएडा की क्या तस्वीरें हैं? देश के तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा पा रहे हैं? जी बिल्कुल शालिनी, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के लतीपुर गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, यमुना के प्रकोप से अब ग्रेटर नोएडा भी अछूता नहीं रहा है। आप सामने देखिए किस तरीके का यहाँ पे प्रकोप है, घर सब डूब गए। यहाँ पे जितने खेती बाड़ी थे, धान की खेती लगी हुई थी, वो भी डूब चुकी है। सामने घर वाले मजबूर हैं, लोग अपने सामान लेके वापस जा रहे हैं। और उसके बाद तमाम देखिए यहाँ पे सामने देखिए स्कूल है, ये मध्य विद्यालय लतीपुर स्कूल है, ये भी डूब चुकी है पूरी तरीके से। सामने देखिए सारे घर भी डूब चुके हैं। आप सामने देखो वो तो घर दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ वहां पे पानी की टंकी दिख रही है। ये स्थिति है यहाँ की। तमाम लोग भी यहाँ पे आप देखिए चारों बगल सिर्फ और सिर्फ मौजूद हो और कहीं ना कहीं सब में डर है। और बताया जा रहा है कि कल एक किसान की भी यहाँ पे डूब के मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो भी देखने लायक होगा। आप चलते रहिए, आगे चलते रहिए, हम और भी दिखाते हैं। सामने देखिए जो यहाँ झोपड़ी भी बने हुए तो वो भी डूब चुके हैं। उसके सामने आप देखिए वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, वो भी डूब चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देखिए बिजली भी जो है, बिजली यहाँ पे कट कर दी गई है। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। क्या स्थिति है यहाँ की? ये देखो पानी भर रहा बहुत सारा। आप बताइए। भैया पानी भरा हुआ है, प्रशासन को आ नहीं रहा। यहाँ पे प्रशासन आता है तो सेल्फी लेके जाता है, सेल्फी लेके जाता है, प्रशासन आता है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। भूखे मर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। खेती बाड़ी सब डूब गई, खेती बाड़ी सारी डूब गई है। कम से कम अंदर गांव में दिखाएंगे आपको। हाँ, बहुत नुकसान है भैया, 20 करोड़ का 20 करोड़ का नुकसान है। धान हमारा सारा डूब गया, ज्वार डूब गई, मक्का डूब गई, सारा कुछ डूब गया है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा बिल्कुल भी। जान माल का भी नुकसान हुआ है। जान माल का एक मौत, कल 5 बच्चे डूबे थे और 4 निकाल लिए, एक डूब गया। हाँ। और आप बताइए इसमें क्या कहना चाहिए? अब स्थिति खराब है हमारे यहाँ। इधर आइए। बुरा हाल है, स्थिति खराब है। प्रशासन की तरफ से कोई आया है अभी तक यहाँ पे? भैया आज मर गए 4-5 आदमी, 2-3 लेकर गए, 2-3 डूब गए हैं। नुकसान है। आप देख लीजिए आके, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। सामने अब कहीं भी नजर जाएगा, आप देखिए ये पूरा गांव था, गांव बचा ही नहीं, ये पूरा गांव डूब चुका है। आप देखिए पूरा गांव डूब चुकी है। ये स्थिति है, यमुना का प्रकोप ग्रेटर नोएडा में इस तरीके से है। बताया जा रहा है कल एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है डूबने के वजह से। 5 बच्चे डूब रहे थे, उसमें 4 को बचा लिया गया। लेकिन अब स्थिति देखिए, ये स्कूल है, ये स्कूल है। और कहीं ना कहीं जी बिल्कुल मेरे साथ मेरे सहयोगी तरन्नुम भी जुड़े हुए हैं। तरन्नुम, आप बताइए, यहाँ की तस्वीर तो बहुत भयावह है। यहाँ की जो सिचुएशन है, स्थिति है, बहुत बुरी, बद से बदतर। आप जहाँ पे खड़े वहाँ की क्या तस्वीर है तरन्नुम? बिल्कुल ऋषभ, और यहाँ का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। और देखिए मेरे घुटने तक ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर पहले पानी नहीं था, लेकिन फ्लो बहुत ज्यादा है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अभी ये फ्लो यमुना का फ्लो है। लेकिन धीरे धीरे जब ये जलस्तर बढ़ेगा तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सीधा एक बार शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, तस्वीरें दिखाइएगा।
बिल्कुल देखिए, पहले शुरुआत में मैं रिक्शे पर मौजूद थी, अब मैं एक ट्रैक्टर में बैठी हुई हूँ और तस्वीरें आपको दिखा दूंगी। बीच में कैमरामैन मौजूद है, आपको पूरी तस्वीरें यहाँ की राजघाट की साफ आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है, घुटनों तक पानी है। लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खुद मेरे साथ एक ट्रैक्टर ड्राइवर मौजूद है, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है मैं देख रही थी आपको। पानी में काफी दिक्कतें हो रही थी। पानी में प्रॉब्लम तो होती है ना, प्रॉब्लम हो रही है पानी में। अच्छा चलिए, देखिए जिस तरीके से तकलीफों का सामना लोगों को कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, ऐसे में जो तमाम स्थिति है वो बद से बदतर बन गई है, क्योंकि आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाई उपेंद्र की डीटीसी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ आकर बंद हो चुकी है। हालांकि ये डीटीसी डिपो है, लेकिन यहाँ पर डीटीसी बंद इसलिए हो रही है क्योंकि पानी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है। उपेंद्र कैमरा इस तरह दिखाइए और दिखाइए स्थिति जो है वो पानी की इस वक्त क्या है, लोग जो है किस तरीके से परेशान है। ये रास्ता हालांकि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसी रास्ते का लगातार प्रयोग कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पानी में लगातार फंस रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे गाड़ी से आ रहे हो, चाहे डीटीसी बस हो या फिर ऑटो हो, सभी चीजों को यहाँ पर तकलीफें हो रही है। लेकिन रोड का लोग इसी रोड का लगातार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ भी मौजूद है। ऋषभ, क्या दिल्ली से ज्यादा बुरी स्थिति अभी इस वक्त ग्रेटर नोएडा की है? क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? जी बिल्कुल शालिनी, आप देखिए किस तरीके का मंजर है। लोग यहाँ पे, आप देखिए ये यहाँ पे टमटम चल रहा है और ये इसी पे सामान लाद के लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि पूरा गांव जलमग्न हो गया है। पूरे गांव में लोगों की बताई जा रही, काफी किसानों की मौत की। उसके साथ साथ आप देखिए क्या सिचुएशन है। इधर घुमाइए ट्रैक्टर, इधर घुमाइए, इस तरफ घुमाइए, इस तरफ आराम से बस लीजिए, इधर घुमाइए। पूरा ट्रांसफार्मर डूब चुका है, वहां पे मत जाइए, वहां पे मत जाइए। आप देखिए यातायात पूरा प्रभावित। यहाँ बिजली देखिए, बिजली कट कर दी गई है। ये स्कूल है सामने, मेरे जूम करके दिखाया, आप सामने कीजिए, ट्रैक्टर सामने कीजिए आप। इस बस इधर अरे उधर मत जाइए, नेटवर्क नहीं है। आप देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है। घुमाइए ट्रैक्टर, घुमाइए इधर, इस साइड घुमाइए आप, ज्यादा उधर मत जाइए। देखिए अपूर्वा, आपके पास क्या अपडेट है? आप बताइए किस तरीके की तस्वीर आपके सामने दिख रही है, बताइए अपूर्वा, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋषभ, देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ऋषभ, इस वक्त देखिए मैं आईटीओ के चौराहे पर मौजूद हूँ। ये अंडरपास है आईटीओ का। ये अंडरपास कभी ट्रैफिक से भरा पड़ा नजर आता था। जैसे 8-9 बजता था, ट्रैफिक यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आता था। लेकिन देखिए इस वक्त लोग यहाँ जाने से कतरा रहे। अब एक यहाँ पर शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या परेशानी है? क्या आपकी गाड़ी बंद हो गई है? हमारी गाड़ी बंद हो गई है, हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए। वहाँ से रास्ता खुला हुआ है, वहाँ से यहाँ तो आने मत दो, वो आने दिया है तो देखो हमारी गाड़ी पर हम कहाँ जाए, हमें 2 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो लोगों की परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ऋषभ, आपका रुख करती हो, ग्रेटर नोएडा में भी क्या ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है? आवाज नहीं। ये गांव लतीपुर बताया जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा का गांव है और तस्वीरें देखिए, घर पूरा डूब चुका है, जलमग्न हो चुकी है पूरी यमुना के प्रकोप से। अब ग्रेटर नोएडा का गांव भी अछूता नहीं रहा, लेकिन दिल्ली से कई ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है ये पूरा गांव डूब चुका है। बिजली बंद हो चुकी है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर कैसा है? भैया 20 करोड़ का नुकसान है, सब में जल हो रहा है। बोंगे बिटौरा जो भूसा है, भूसा सब डूब गया और उसके बाद में भी प्रशासन यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा। बिजली और काट दी रात, बिजली भी नहीं आ रही है। लोगों की मौतें भी हुई है यहाँ पे। नहीं, एक लड़के की कल मौत हो गई है। 5 डूबे थे, उसमें एक लड़के की मौत हो गई है, 4 निकाल दिए गए। यहाँ पे आपने खेती बाड़ी कर रखा था? इसमें कम से कम 3,000-4,000 बीघा रकबा सबरा धान डूब गए, ज्वार। 5 बालक बच्चे का लड़ू के लिए कोई टीम आई है यहाँ? कोई नहीं आया, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई नहीं कर रहा प्रशासन। यहाँ कोई सेल्फी लेने आते हैं, सेल्फी लेकर चले जाते हैं, कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं आया जी यहाँ पे, प्रशासन काम नहीं करता कोई।
तो इनका कहना कोई प्रशासन नहीं आए है, कोई टीम नहीं आए है, लोग आए हैं बस सेल्फी लेके चले गए। तो इस तरीके का सिचुएशन, आप इधर चलिए, इधर देखिए, इधर की सिचुएशन दिखाएंगे, आप इधर चलिए। पोल भी देखिए, बिजली का जो खंभा है ये भी पूरा डूब चुका है। उसके साथ देखिए 2 जने वहां पे कोई फंसे हुए हैं, कहाँ पे, जाइए कोई निकाल के लाइए उन्हें। तमाम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। ये ग्रेटर नोएडा है, यमुना की नदी जिस तरीके से उफान पे है, बांध जो है बांध टूटने वाला, सुनने में आया। बांध ना टूट रही है, प्रशासन वैसे ही भर रहा है, कट्टन ने बांध ना। आप लोगों ने कट्टे भरे हैं? हाँ, यहाँ सिंचाई विभाग अपना प्रशासन ना आया, वैसी कट्टन ने भर रहे में, मतलब में ये सब पैसे हजम करने के लिए काम किया जा रहा। बांध ना टूट रहा अभी। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आगे आइए, आप आगे चलिए, आगे चलिए। ये सिचुएशन, ये स्थिति यहाँ की आप देखिए, स्कूल डूब चुकी है, घर डूब चुके हैं। अब पीछे के साइड यहाँ पे जो घर बचे हैं, थोड़े बहुत घर बचे हैं, क्योंकि तमाम बताया जा रहा है हजार से ऊपर घर डूब चुके हैं। यहाँ पे 4 स्कूल डूब चुके हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये पूरा ये एरिया कितने किलोमीटर? भैया ये होगा कम तो 14-15 किलोमीटर को। 14-15 किलोमीटर के 14-15 किलोमीटर कोई। आप लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सामने पानी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सबको। चाचा इधर आइए, आप आइए। किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दूर से पानी है। हाँ? बहुत दूर से पानी है। बहुत दूर का पानी? हाँ, बिहार से हैं ये। अच्छा। आप लोगों को भी दिक्कतें होती है क्या? कब से ये पानी कितने दिन हमें आ रही है दिक्कत। हमारा घर डूबो पड़ा भैया। कौन सा घर है आपका? वो सामने जो घर है कतई डूबो पड़ा। वो सामने हाँ, पूरा पानी भरा हुआ, नीम के नीचे पूरा पानी, सब एकदम बेकार भैया। ये कल टंकी हमारी हमने कैसे मुझे करके वो लिया था, वो भी खत्म हुआ। कर्जा पानी करके नाच पानी करो, वो भी गए, वो भी सब। तो लोग यहाँ काफी परेशान हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से डरावनी तस्वीरें। गांव वालों का कहना है कि कोई भी प्रशासन नहीं आए हैं, कुछ नेता आए हैं लोकल, वो आके यहाँ पे सेल्फी लेके चले गए और कोई यहाँ पे देखने तक नहीं आया है। स्थिति देखिए आप, बताया जा रहा है 3000 से 4000 घर डूब चुके हैं। जी बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। तरन्नुम आप बताइए क्या बड़ी खबर है? तरन्नुम, ओवर टू यू। किस तरीके की तस्वीर है, क्या बड़ी खबर है आपके पास, क्या बड़ा अपडेट है तरन्नुम? बिल्कुल ऋषभ, और ऐसे में जिस तरीके से जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें भी तमाम चीजों को बयां कर रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और भी ज्यादा बदल सकती है, क्योंकि लगातार जल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। शिवली ये पीछे की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। यमुना का जलस्तर 74.80 मीटर रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। दोनों नदियों का डेंजर लेवल जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि 84.73 मीटर तक पहुँच चुका है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से फिलहाल वहाँ पर स्थिति है। और जलस्तर बढ़ने की वजह से और भी कई ऐसे जिले हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये डर और ये खौफ लगातार बना हुआ है। सबसे पहले दिल्ली यानी कि राष्ट्र राजधानी का हाल खराब हुआ और अब उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल हो चुका है। जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है और ऐसे में लोग जो है अपने घरों में कैद हो चुके हैं और हम भी जनता से लगातार यही अपील कर रहे हैं, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का है। लेकिन जो अभी हमने फिलहाल यहाँ पर नोटिस किया, ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पानी निकासी का रास्ता नहीं है और यही एक रीजन है कि धीरे धीरे अलग अलग सोसाइटियों में भी ये पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये ऑटो रिक्शा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डूबती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। ये सड़क दरिया में तब्दील हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ ही साथ जो है रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला और यही रौद्र रूप जो है अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए स्थिति सामने, देखिए किस तरह, आराम से चलाइए, आराम से
सामने देखिए कैसे आ रहे हैं वहां पे लोग। आगे बढ़िए फ्रेम में आ रहे हैं आप देखिए बचाते बचते लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तमाम यहाँ पे गाड़ी है, टमटम है, वो उन्हें लेके जा रही है। सामने चलिए आप, थोड़ा आगे चलिए और देखिए क्या किस तरीके की परिस्थिति है यहाँ पे। पेड़ पौधे, खेत, पानी, खेत सब डूब चुके हैं यमुना के प्रकोप से। स्थिति देखिए आप, सामने लोग आ रहे हैं, उन्हें बचाने भी गए हुए हैं। और ये स्थिति है, 4 स्कूल डूब चुकी है, 3000 से ऊपर घर डूब चुका है। ये स्थिति है यहाँ की। ये स्थिति दर्शा रही कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद नहीं है। बताया जरा, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं आई। गांव वालों ने बांध बनाया, गांव वाले तमाम और मौजूद है, उनसे भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रशासन यहाँ पे आया है? कोई प्रशासन नहीं आया। आप क्या बताना चाहें? कोई प्रशासन? कोई नहीं आया, कोई नहीं। शालिनी, बड़ी खबर आपसे, आपके पास है, बताइए क्या बड़ी खबर है? शालिनी, ओवर टू यू। देखिए जिस तरीके से यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यमुना ने जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाया है। और किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं अब खतरा बन गया है, ये हम आपको इस पैकेज में दिखाएंगे। दिल्ली के बाद अब यूपी में जल जला। अगले 4 दिन उत्तर प्रदेश पर भारी। दिल्ली को डराया, अब यूपी का नंबर आया। दिल्ली में यमुना का ये रौद्र रूप अब उत्तर प्रदेश को डराने आ रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना पूरे उफान पर है। एक तरफ दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं, तो वहीं अब इसका असर यूपी पर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसमान से ली गई बाढ़ की यह तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है। नोएडा के सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी है। लोग ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है। दिल्ली में बाढ़ को देखते हुए नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी कालिंदी उफान पर है। हालांकि मथुरा में अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन यमुना के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मथुरा में एक दायरे तक सिमट कर रह गई यमुना का अब विशाल रूप देखने को मिल रहा है। यमुना किनारे बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। वृंदावन, मथुरा और गोकुल से लोगों को अपनी नौकाएं हटाने को कह दिया गया है। यूपी के लिए आने वाले 4 दिन बेहद अहम है। मौसम विभाग ने 4 दिन भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसे लेकर यूपी के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है उनमें है गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, बरेली, संभल, बिजनौर, रामपुर, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर। लगातार बारिश से मेरठ और बागपत में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इन दोनों जिलों में जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट गए हैं। गांवों में पानी भर जाने से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से तटबंध पर मिट्टी डलवाकर पानी के रिसाव को रोका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की और उनका दर्द सुना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं दिल्ली और यूपी में यमुना तो हरिद्वार में गंगा भी उफान पर है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में आने वाले 4 दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।